अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। क्रोमोसोम डीएनए, प्रोटीन और आरएनए पर मुश्तमिल होता है। इसमें 30 to 40% डीएनए है, 50 to 60% इसमें क्या है, इसमें 50 to 60% प्रोटीन्स है और 1 to 10% आरएनए है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो डीएनए है ये बिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स मुश्तमिल होता है 3 यूनिट्स पर, एक फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनियस बेसिस और डीऑक्सीराइबोस शुगर। या आरएनए के केस में अगर हुआ तो आरएनए के केस में क्या होगा, राइबोस, यानी डीऑक्सी नहीं होगा बल्कि राइबोस शुगर होगा। तो जो नाइट्रोजनियस बेसिस है उनमें क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन है। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम किस तरह हम लोग क्रोमोसोम को मज़ीद डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह किस तरह स्टडी करते हैं इसके फ्रेगमेंट्स को। सबसे पहले हम लोग ये पूरा क्रोमोसोम लेते हैं, इसका एक पार्ट यानी ट्रांसफर्स सेक्शन हम लोग इसका ले लेते हैं। और ये जो कॉइलिंग है इस चीज़ ये जब हम इसको मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तो वो सुपर कॉइलिंग हमें नज़र आता है कि इस तरह कॉइल है एक दूसरे के ऊपर। सुपर कॉइलिंग के बाद क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या है, यही जो लूज़ क्या होते हैं, लूज़ फाइबर्स होते हैं और किस टाइम बनते हैं, ये अपेयर होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। फिर उसके बाद इसी का एक फ्रेगमेंट जब हम लोग बड़ा करते हैं, फिर क्रोमेटिन फाइबर को जब ये एक सेक्शन लेते हैं और इसको बड़ा करके देखते हैं तो ये इस तरह में नज़र आता है कि इसमें स्टोन प्रोटीन्स है और क्या है, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स है। ये जो स्टोन प्रोटीन है और न्यूक्लियोटाइड्स पेयर है, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, A single nucleosome consists of 150 base pairs of DNA sequence wrapped around a core of stone proteins. न्यूक्लियोसोम यानी एक सिंगल जो न्यूक्लियोसोम है वो 150 यानी 150 बेस पेयर्स पर, नाइट्रोजनियस बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होता है डीएनए सीक्वेंस का ये। और उसके गिर्द वो रैप्ड मतलब लिपेटना, जैसे वो धागा एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है, तो रैप्ड मतलब लपेटना। तो ये अराउंड द कोर ऑफ स्टोम प्रोटीन्स, ये सारे क्या है, ये स्टोम प्रोटीन्स है। और ये किस तरह अरेंज होता है, अरेंज लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है डीएनए पैकेजिंग। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम पढ़ा। न्यूक्लियोसोम स्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और इसमें डीएनए कोर होता है। तो इस तरह डीएनए पड़ा होता है। ये डीएनए ये सर्कुलर, इसको हम लोग कहते हैं कोर डीएनए और इसको कहते हैं लिंकर डीएनए। कोर डीएनए 146 बेस पेयर्स पर होता है और ये लिंकर डीएनए 16 बेस पेयर्स पर होता है। और उसके बाद क्या होता है, ऑक्टोमर्स। ये ऑक्टोमर्स क्या है, स्टोन ऑक्टोमर्स। तो ये 4 है, लेकिन क्या है, अर जो स्टोन के जो ये स्टोन जो प्रोटीन्स है यानी 2 पेयर्स में मुश्तमिल होता है। 4 टाइप्स है इसके, H2A, H2B, H3, H4। इधर भी 2 इधर भी 2, यानी टोटल स्टोन ऑक्टोमर इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि ये टोटल 8 मौजूद होते हैं। हर कोई पेयर में मौजूद होता है इसमें, यानी स्टोन प्रोटीन, कोर डीएनए सबको कलेक्टिवली क्या किया जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। और ये जो H1 है ये क्या कहा जाता है, लिंकर डीएनए और कोर डीएनए को क्या करता है, ये दोनों को आपस में जोड़े रखता है, कंबाइन रखता है। उसके बाद जो H1 है, H1 ये जो H1 है इसका काम क्या है, इसका काम यही कोर डीएनए और लिंकर डीएनए को क्या करता है, जोड़े रखता है। और ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है वन ऑफ स्प्रिंग टू अनदर, यानी एक रेस या नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये मुंतकिल नहीं होता है, हेरिडिटी के ज़रिए ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। स्टोन प्रोटीन रिच है किस अमीनो एसिड में, 2 अमीनो एसिड में, ग्लाइसिन और अर्गिनिन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और 4 स्टोन प्रोटीन्स है, लेकिन हर स्टोन प्रोटीन किस में, पेयर में, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं स्टोन ऑक्टोमर। तो ये क्या है, डीएनए पैकेजिंग है।
ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये था कि सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, इस पर काम किया और इसको पब्लिश किया। उसके बाद मेंडल क्या था, एक मैथमेटिशियन था, तो एक और साइंटिस्ट आ गया 1900 में, उसका नाम था सत्तन। दो साइंटिस्ट थे और बोयर, और दोनों ने क्या किया, इसके काम को मतलब रिजेक्ट किया। वो ये कह रहे थे कि मतलब उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये मैथमेटिशियन है और ये सही तरह इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसके और मेंडल की थ्योरी में बातें तो इनकी मिलती है, लेकिन मेंडल ने कुछ अलग तरीके से कहा है और सतन ने, यानी जो दूसरा साइंटिस्ट, ने अलग तरीके से कहा है। सबसे पहले मेंडल का पहला पॉइंट ये कि जो एलील्स है वो क्या है, फैक्टर जो है वो है इन पेयर, यानी पेयर्स में है। और एलील्स क्या है, वो उसने एलील को यानी एलील का नाम नहीं लिया, उसने एलील की जगह फैक्टर का नाम लिया। और एलील क्या है, असल में वो एलील था, तो एलील क्या, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन। और उसने क्या कहा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जीन्स की, ये पेयर में है फैक्टर्स, और इनको एलील कहा जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि फैक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं गेमेटोजेनेसिस के दौरान, लेकिन इसने कहा कि क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं गेमेट फॉर्मेशन के दौरान। थर्ड पॉइंट क्रोमोसोमल थ्योरी का ये था कि एलील्स जो है वो एजॉर्ट होते हैं, ये मिक्स होते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसने कहा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, एजॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये पॉइंट्स थे, मतलब इनमें बहुत किसी हद तक बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन इसने अलग तरीके से कहा है और इस साइंटिस्ट ने अलग तरीके से कहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये टू टाइप्स के, एक है डीएनए और एक है आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों को जो डिस्कवर किया गया था वो पस सेल्स में डिस्कवर किया गया था। तो डीएनए क्या है, और ये साइंटिस्ट ने, ये स्विस साइंटिस्ट था, तो इसने फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या किया, इनको 1869 में